नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इक्विलिब्रियम में। मेरा नाम है शुभम पाल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ थर्मोडायनेमिक का सेकंड लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सिस्टम के बारे में और आज हम थोड़ा सा सिस्टम और बाउंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाउंड्री क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप की बाउंड्रीज होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सिस्टम का। ठीक, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कोई भी एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक पानी का ग्लास है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। ठीक, तो जो पानी है यदि मुझे इस पर फोकस करना है, सिस्टम होता क्या है, सिस्टम एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, जिसको एनालाइज कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द सिस्टम, और यू हैव टू कंसिडर द और एनालाइज द चेंज इन द सिस्टम। जो भी चेंज इसमें हो रहा है, या तो इसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या तो इसके प्रेशर में चेंज हो रहा है, या इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। यदि आप ये सारी चीज़ें किसी मैटर के बारे में स्टडी करते हैं तो वो आपकी स्टडी का फोकस बन जाता है, और उसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को आप सिस्टम कहते हैं जिस पर आप फोकस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, आप सिस्टम कहेंगे। इस सिस्टम के अलावा जो भी इसके चारों तरफ चीज़ें होती हैं, वो सबका सब जितना भी मैटर है वो सबका सब किस में आएगा, सराउंडिंग में आएगा, उसके हम कहेंगे सराउंडिंग्स। जो भी इसके चारों ओर, इस सिस्टम के चारों ओर, सिस्टम को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब की सब इसकी सराउंडिंग होगी, जो इससे इफेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है वो इसमें टेम्परेचर में चेंज होने पर इसके बाहर वाली चीज़ें जो सराउंडिंग हो उसको चेंज, उसमें भी चेंज आपको देखने को मिले। अब इसमें जो भी चेंज होगा सिस्टम में, अगर इसकी वजह से जो सराउंडिंग है इसके आसपास की, जहाँ तक उसमें भी चेंज होता है, इसमें चेंज होने की वजह से अगर सिस्टम में टेम्परेचर का चेंज होता है तो उसकी सराउंडिंग में भी यदि टेम्परेचर का चेंज होता है, तो जहाँ तक जिस सराउंडिंग तक टेम्परेचर में चेंज हो रहा है सिस्टम में चेंज होने के कारण, उस सराउंडिंग को आप कहेंगे इमीडिएट सराउंडिंग। क्या कहेंगे, इमीडिएट सराउंडिंग कहेंगे। मतलब जो बिल्कुल इसके करीब वाली सराउंडिंग होगी, जो उससे इफेक्ट हो रही होगी, यदि इसमें कोई चेंज होता है तो उसमें भी वही चेंज अगर होगा तो उसको कहेंगे आप इमीडिएट सराउंडिंग। बाकी सिस्टम और सराउंडिंग आप देख पा रहे हैं, जो इसके चारों ओर का जो एरिया है वो मैंने क्या लिखा है, उसको सराउंडिंग लिखा है। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला जो एनवेलप होता है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। ठीक, कोई भी एक ऐसी लिमिट जो सिस्टम को डिफाइन करती है कि सिस्टम यहाँ तक है, इससे बाहर सिस्टम नहीं है, तो उसको कहेंगे आप बाउंड्री। ठीक, जैसे कि ये ग्लास ऑफ वॉल। अब बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री आप सभी लोगों को पता है, सीमा को कहते हैं। ठीक, बाउंड्री जो होती है वो कई तरह की हो सकती है, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं बाउंड्री के। जैसे कि रियल भी हो सकती है। यहाँ पर आपको जो बाउंड्री दिखाई दे रही है वो ग्लास ऑफ, ये वॉल ऑफ वेसल है। ठीक है, ये जो वॉल दिखाई दे रही है ग्लास की, ये भी एक किसका काम कर रही है, बाउंड्री का काम कर रही है। ये डिफाइन कर रही है वाटर इसके अंदर है, इसके बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसमें आ रही हैं, सब सराउंडिंग में आ रही हैं। तो ये जो ग्लास की जो वॉल दिखाई दे रही है, आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ब्लैक वाली, ये क्या है, बाउंड्री है। लेकिन ये कैसी बाउंड्री है, रियल बाउंड्री, बिकॉज यू कैन टच, यू कैन फील दिस। आप इसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं फिजिकली। तो ऐसी बाउंड्रीज को आप फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली आप इसको देख सकते हैं, तो ऐसी बाउंड्री को कहते हैं आप रियल बाउंड्री। लेकिन बाउंड्री सिर्फ रियल नहीं, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है। मे बी जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी आपका जो प्रेशर कुकर है, जब आप उसमें कुछ भी पकाते हैं, कुछ भी खाना पकाते हैं, तो उसमें से जो आपकी स्टीम निकलती है, जो सीटी बजती है, वो सीटी बजने के साथ जो स्टीम निकलती है उसको भी यदि आप कंसिडर करें तो वहाँ पर जो बाउंड्री है, जब वो बाहर निकलती है स्टीम जब सीटी से बाहर निकल जाती है, तो अगर आप उस बाहर निकली हुई स्टीम को कंसिडर करें तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो इमेजिनरी होगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन आपको स्टीम, क्योंकि आप क्या कंसिडर कर रहे हो, स्टीम कंसिडर कर रहे हो, स्टीम जो है जो बाहर निकल रही है प्रेशर कुकर से, वो बहुत ज़्यादा हॉट है कंपैरेटिवली जो बाहर की जो एयर है। जो बाहर की जो एयर है और जो स्टीम है, उन दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यदि मैं कंसिडर करूँ सिर्फ उस स्टीम को जो प्रेशर कुकर से बाहर निकल रही है, तो उसकी जो बाउंड्री होगी, जो उसको अलग कर रही होगी एयर से जो पहले से मौजूद है एटमॉस्फेयर में, तो वो इमेजिनरी है। तो वो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक, तो आपको बाउंड्री समझ में आ गया होगा आई थिंक। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री बहुत सारी हो सकती है। दूसरी बात, बाउंड्री मूवेबल भी होती है और फिक्स्ड भी होती है। यहाँ पर जो बाउंड्री दिख रही है वो फिक्स्ड भी है और रियल भी है। ठीक, इसके अलावा जो बाउंड्री है वो मूवेबल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है। ठीक, तो बाउंड्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो सीमा होती है, जो सेपरेट करती है, जो हमें बताती है कि सिस्टम कहाँ तक है और उसके बाद सराउंडिंग कहाँ तक है, उसको बोलते हैं आप बाउंड्री। सराउंडिंग और बाउंड्री और सिस्टम, इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो यूनिवर्स बन जाता है। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम मिला देंगे सराउंडिंग, सिस्टम और बाउंड्री को, ये तीनों सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक पार्ट हो जाता है। ठीक, बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, टेम्परेचर की।